सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है एलिमिनेशन रिएक्शन बाय हेलोएल्केन्स। वर्ड्स को पकड़िए, हमें हेलोएल्केन चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो, और उसमें एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन का मतलब वहां से एलिमेंट्स का हटना। स्पेशली यहां पर हेलोजन और हाइड्रोजन दोनों हटते हैं। इसको हम लोग डीहाइड्रोहेलोजिनेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। मैं आपको सब चीजें लिखवाऊंगा। सो उसको हम लोग एलिमिनेशन कहेंगे। हमें तीन बातों का जवाब किसी भी केमिकल रिएक्शन में चाहिए। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। अगर आपने तीनों चीजें समझ ली, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन तो बिल्कुल परफेक्ट है। फिर आपको क्वेश्चन करना है, तो मैं तीनों बातों का जवाब दूंगा। सबसे पहले सिंपल एग्जांपल लेते हैं, उससे हम लोग समझते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। सबको समझ में आ गया? तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए हम लोगों को यहां पे क्या लेना है, हेलोएल्केन, और उसमें एलिमिनेशन करवाना है। सिंपल एग्जांपल लेते हैं हेलोएल्केन का। तो देखिए यहां पर सबस्ट्रेट सिंपल लेते हैं, जैसे कि मैंने यहां पर CH2 लिखा, यहां पर CH2 लिखा। आप जरा सोचिए कि इस कार्बन पर कितना वैलेंसी बाकी है। इसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 हाइड्रोजन से और एक यहां पर सिंगल बॉन्ड इस कार्बन के साथ में। तो एक और बॉन्ड बाकी है, मैं यहां पर हाइड्रोजन लगा देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही है। अब इस कार्बन की भी बात करते हैं, यहां पर भी उसने 3 ही बॉन्ड बना के रखे हैं। तो आपको हेलोएल्केन बनानी है तो ऑब्वियसली मुझे हेलोजन तो लगाना पड़ेगा। सपोज यहां पर कोई हेलोजन लगा हुआ है, दिखाई दे रहा है सब लोगों को। सिंपल हेलोएल्केन लिए मैंने। अब देखिए यहां पर सीन क्या है। यहां पर हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं, जरा उसको चेक करिए। देखिए उससे पहले एक छोटा सा एक और चीज देख लीजिए सबस्ट्रेट के अंदर। देखिए ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है X, यानी कि हेलोजन। ये जो हेलोजन है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन, ध्यान से समझिएगा। और उसके पास वाले कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? बीटा कार्बन। और इसको क्या बोलेंगे फिर? बीटा हाइड्रोजन। नाउ दिस इज कॉल्ड बीटा हाइड्रोजन। ध्यान से इसको देखिएगा, बीटा हाइड्रोजन कहते हैं इसको। सबको क्लियर है? सो देखिए यहां पर होगा कुछ यूं कि अगर आपने इस सबस्ट्रेट का रिएक्शन एल्कोहलिक, दोबारा बोल रहा हूं एल्कोहलिक, सारा खेल इसकी वजह से हुआ है। अगर आपने इस सबस्ट्रेट का रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से करवाया तो अब इसके अंदर जरा ध्यान से इसको देखिए, इस एल्कोहल की वजह से इसके अंदर जो OH माइनस है वो एज अ बेस काम करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए OH माइनस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में न्यूक्लियोफाइल के जैसा भी काम कर रहा था, लेकिन इस एल्कोहल की प्रेजेंस में बल्की हो जाएगा और ये बेस की तरह काम करेगा। और बेस का काम क्या होता है? किसी भी बेस का काम है एसिडिक हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचना, यानी कि H+ को अपनी तरफ खींचना। सबको समझ में आ गया? तो ये अल्कोहल की प्रेजेंस में बेस की तरह काम कर रहा है। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसका जवाब मैं दूंगा, लेकिन क्यों हो रहा है उसका रीजन ये अल्कोहल है। क्या हो रहा है वो भी हम समझना है। क्यों हो रहा है? अल्कोहल की प्रेजेंस में हो रहा है। अल्कोहल की प्रेजेंस में ये जो OH माइनस है वो एज अ बेस काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करेगा। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट नोट लगाने की जरूरत क्या है? यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट नोट लगाने की जरूरत है ड्यू टू ठीक है अल्कोहलिक मीडियम, ड्यू टू अल्कोहलिक मीडियम, ठीक है, OH माइनस बिहेव लाइक और वर्क लाइक अ बेस। अल्कोहलिक मीडियम की वजह से ये OH माइनस बेस की तरह काम करेगा। और इस बेस का काम क्या होता है? H+ को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करना और खुद किस में कन्वर्ट हो जाना? H2O में। यस और नो? सबको समझ में आ गया? ये अल्कोहल की वजह से हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है एलिमिनेशन यहां पे। अगर अल्कोहल नहीं लिखा होता तो नहीं होता। तो OH माइनस वहां बेस की तरह काम करेगा। और देखिए यहां पर ये बेस है जिसको एक H+ की तलाश है, ठीक है। ये एसिड हो गया, मिलके क्या बनाएंगे? एसिड और बेस मिलके वाटर बनाते हैं। अब देखिए सीन कुछ ऐसा है, यहां पर ध्यान से उसको देखिए। ये नेगेटिव है, इस पे ऑलरेडी हेलोजन है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी होगी। तो यहां अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन पे ये आंख नहीं मारता है। सबको समझ में आ गया? मतलब ये आंख यहां पर नहीं डालेगा, इस हाइड्रोजन पे आंख नहीं डालने वाला है। इसको क्या करेगा? सेफ हाइड्रोजन पकड़ेगा। ये कौन सा वाला हाइड्रोजन सेफ है? जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी कम है, क्योंकि खुद ही नेगेटिव है। यहां पर नेगेटिव की डेंसिटी है हेलोजन की वजह से। तो यहां पर इन हाइड्रोजन को वो नहीं देखता है, वो उससे आसान वाले हाइड्रोजन को देखेगा। तो क्या करेगा? ये OH माइनस अप्रोच करेगा। जरा ध्यान से उसको देखिए, बीटा हाइड्रोजन को। मजे की बात, बीटा हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा और यहां से अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करने की कोशिश करेगा। ध्यान से उसको देखिए। फाइनली यहां पर ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करने की कोशिश करेगा। अगर इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिए तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे यहां पर, और यहां से क्लोरीन बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल पड़ेगा। देखिए इस तरह से होता है, बहुत इजी है। ये बेस इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे, बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे, और ये जो हमारे पास हेलोजन लगा हुआ है वो अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। तो जरा सोचिए यहां पर क्या बन गया? CH2
डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन तैयार हो गई। ये एल्कीन जिसको हम लोग इथीन कहते हैं, इसका प्रॉपर नेम इथीन है, सबको पता है। मजे की बात एलिमिनेशन से देखिए, यहां पर बीटा से हाइड्रोजन को हटा है, इसको हम लोग डीहाइड्रोहेलोजिनेशन भी कहते हैं, इसके अलग अलग नाम है। डीहाइड्रो, ध्यान से इसको देखिएगा, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन भी हट रहा है और हाइड्रोजन के साथ साथ हेलोजन भी हट रहा है, तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन भी इसको कहा जाता है। क्लियर हो गया सब लोगों को? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कहा जाता है। इसके अलावा क्योंकि आपने बीटा हाइड्रोजन को हटाया है तो इसको बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बीटा एलिमिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको देख लो, दो नामों से जाना जाता है। ठीक है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन क्यों कहा? क्योंकि आपने यहां से हाइड्रोजन भी हटाया और हेलोजन भी। बीटा एलिमिनेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि आपने बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को हटाया है। इसके दो नाम हैं। क्लियर होता है सब लोगों को? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपल एग्जांपल से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि यहां पर हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। आपने तीनों चीजें समझ ली, यहां पर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। देखिए क्या हो रहा है, कुछ नहीं, यहां पर आपने ये सबस्ट्रेट लिया हेलो एल्केन, उसकी रिएक्शन एल्कोहलिक क्यूवेट से करवाई तो एल्कीन बन रहा है। ये तो हो गया। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? देखिए यहां पर अगर अल्कोहल नहीं होता तो यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता था, मतलब क्लोरीन हटता, मतलब जो भी हाइड्रोजन आपने लगाया वो हटता और OH उसकी जगह ले लेता, तो अल्कोहल बन सकता था। लेकिन क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ अल्कोहल। ये अल्कोहल की प्रेजेंस में अब ये जो OH है, OH माइनस है, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करेगा, वो एज अ बेस काम करेगा, क्योंकि वो वहां पे बल्की हो जाता है, भारी हो जाता है। उसका मैं जवाब दे देता हूं। ऐसा क्यों किया कि ये बेस की तरह काम कर रहा है? बिकॉज अल्कोहल की प्रेजेंस में, ड्यू टू अल्कोहल, ये कैसा हो जाता है? बल्कियर, हैवी हो जाता है। अब साइज में अगर हैवी हो गया है तो जरा ध्यान से इसको देखो, वो बजाय इस पॉजिटिव को अप्रोच करने के, जाके यहां पर अप्रोच करने के, वो इस हाइड्रोजन को ही अपनी तरफ खींच लेता है। ये भारी है, अब वो जा नहीं सकता, जाके जुड़ नहीं सकता, ड्यू टू हैवीनेस ये जाके जुड़ता नहीं है, बजाय ये हाइड्रोजन को ही अपनी तरफ खींच लेता है। कोई चीज भारी है तो कहेगी ना कम मेहनत करनी पड़ेगी, यही हूं मैं, किसी को अट्रैक्ट कर लेता हूं अपनी तरफ। इस चीज को समझें, बड़ा प्रैक्टिकल चीज है। मान लो कोई मोटा आदमी है, उसको खाना खाना है, तो उसको तो अच्छा है ना कि कोई आके दे जाए, और तुम स्वस्थ हो तो तुम कहोगे मैं रसोई में जाके खा लूं। तो ये क्या हो गया, ये है भारी। भारी की वजह से क्या करता है कि ये अपने फूड को अपनी तरफ खींचता है। क्लियर हो गया? ये अपने फूड, मतलब उसको तो खाना चाहिए, ये अपनी तरफ खींच रहा है। अगर ये हल्का होता है तो खुद जाके कार्बन से जुड़ जाता, जहां से उसकी भूख मिट जाती पॉजिटिव की। समझ में आ गया सबको? तो देखिए सब काम यहां पर सीन होता है कि यहां पर आपका ये जो आपने यहां पर ये जो लिया है न्यूक्लियोफाइल, या फिर इसको कहेंगे हम लोग रीएजेंट, वो कैसा है, रीएजेंट कैसा है। अगर रीएजेंट भारी है तो बेस की तरह काम करेगा, और अगर रिएजेंट हल्का है तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। यहां पर जो आपने रिएजेंट लिया वो भारी है, अल्कोहल की वजह से, अल्कोहल पीने से भारी हो गया है। ठीक है, इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं। तो वो बेस की तरह काम कर रहा है, इस चीज को समझिए। और बेस की तरह काम कर रहा है और वो भारी हो चुका है, तो वो सिर्फ वहां खड़े खड़े अट्रैक्ट करेगा कि मेरे को कोई खाने के लिए दे दे, तो उसने इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लिया। दैट्स इट। सबको समझ में आ गया? और अपनी तरफ हाइड्रोजन को खींचा तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए यहां, और ये चलता बना, क्योंकि ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, अपने इलेक्ट्रॉन लेके चलता बना, और यहां से एल्कीन्स की फॉर्मेशन हो गई, इथीन बन गई। अब ये कितना आसान है अगर आप ध्यान से समझे तो आपको मालूम पड़ा क्या हो रहा है, एलिमिनेशन। क्यों हो रहा है? अल्कोहल की वजह से, क्योंकि इसने इस OH माइनस को भारी बना दिया, और भारी बनाने की वजह से वो बेस की तरह काम कर रहा है। और कैसे हो रहा है? मैकेनिज्म तो बहुत ही आसान है। ये अप्रोच करेगा इस हाइड्रोजन को, इसको यहां से खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे और ये अपना चलता बनेगा। इस तरह से एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। सबको बात समझ में आ गई? अब मैं आपको, देखिए तो सिंपल एग्जांपल था, मैं आपको एक और मजेदार एग्जांपल दूंगा, बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। और मैं आपको कह रहा हूं जो वीडियो को प्रॉपरली देखता है, ठीक है, उसको बहुत मजा आता है। अब यहां पर हमने बेसिक चीजें समझ ली, अब हम चलते हैं आगे। मैं आपको थोड़ा सा टिपिकल एग्जाम्पल देता हूं और उसमें आपको एक नया रूल सिखाऊंगा, एंड दैट इज सेटजेफ रूल। बहुत इंपॉर्टेंट है, बने रहिए वीडियो के साथ। चलिए हम लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले ले लिया, अब हम चलते हैं आगे, थोड़ा टिपिकल एग्जांपल लेके सेटजेफ रूल को समझते हैं। चलिए ले लीजिए। चलिए गाइस, अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा टिपिकल एग्जांपल लेते हैं, और उस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक नया रूल सिखाऊंगा, दैट इज सेटजेफ रूल। इसको ज़ेटसेव रूल भी कहते हैं, दोनों में आपको लिखवाऊंगा
किसी बच्चे ने मुझसे पूछा भी था, तो आज मैं इस बात का जवाब दे रहा हूं, क्योंकि जब टॉपिक आएगा तभी उसका जवाब दिया जाएगा, तो ध्यान से उसको देखिएगा, बहुत आसान है, ठीक है। उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, एक हेलो एल्केन एक सबस्ट्रेट लेते हैं। देखिए सबसे पहले एक सबस्ट्रेट लेते हैं, सपोज मैंने इस बार ये वाला सबस्ट्रेट लिया, यहां से ध्यान से इसको देखिएगा, ये वाला सबस्ट्रेट लिया और उसमें मैंने क्लोरीन लगाया जी, इस बार 2 डिग्री, पहले 1 डिग्री लिया था, अभी 2 डिग्री ले लिए, क्योंकि ये एग्जांपल 2 डिग्री में बनेगा, स्पेशल है, ध्यान से उसको देखिएगा। तो ये सबस्ट्रेट लिया, उसको अगर आप सीधे लिखना चाहो तो सीधे मतलब ये निकलता है कि यहां पर CH3, उसके बाद CH2, उसके बाद CH, उसके बाद CH3, और यहां पर मैंने लगाया जी क्लोरीन। क्लियर होता है? स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखना चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो, उन्हें बॉन्ड लाइन डायग्राम बनाना है तो ये। अब देखिए मजे की बात क्या है, यहां पे सीन कुछ ऐसा कि अगर आपने इस सबस्ट्रेट में अल्कोहलिक KOH से इसका रिएक्शन करवाया, तो हमको पता है अल्कोहल की प्रेजेंस में OH माइनस ये एज अ बेस काम करेगा, यस और नो, और बेस काम करेगा तो ये बीटा से एलिमिनेट करेगा, ये बेस की तरह काम करेगा, तो ये करेगा क्या, बीटा हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेगा। सही है? अब आप जरा सोचो कि यहां बीटा हाइड्रोजन कहां है और कितने हैं, देखिए जरा ध्यान से। देखिए यहां पर ये आपका मेन फंक्शन ग्रुप है, ये आपके पास अल्फा हो गया। क्लियर होता है? मेन फंक्शन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हो वो अल्फा कार्बन हो गया। तो देखिए मजे की बात, यहां पर बीटा कार्बन 2 हैं, ये बीटा हो गया। सही है? तो यहां पर हाइड्रोजन होगा। सही है? यहां पर ये भी तो बीटा हुआ, यस और नो। उसके पास वाले को बोलते हैं पास, तो ये भी हुआ और पास ये भी हुआ, तो इसके पास भी हाइड्रोजन है। सबको समझ में आ गया? तो हाइड्रोजन इसके पास भी है, हाइड्रोजन इसके पास भी है, इसका मतलब एल्कीन 2 तरह की बनेगी, मतलब प्रोडक्ट 2 तरह के बनेंगे। अब उसमें ज्यादा कौन सा होगा, कम कौन सा होगा, आपको बताता हूं, पर पहले बना तो दे। तो ध्यान से इसको देखिए, देखिए यहां पर इसके बिहाफ पे बेस की तरह काम करेगा। मान लीजिए कि इसने इसको अप्रोच किया, इस OH माइनस ने इस वाले हाइड्रोजन को अप्रोच किया, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो जाएंगे, यहां पे, और एक क्लोरीन चलता बनेगा अपने इलेक्ट्रॉन लेके। इस केस में कौन सी एल्कीन बन रही है जरा चेक करो। तो इस केस में आपके पास एल्कीन बन रही है ये वाली, ध्यान से इसको चेक करिएगा, ये वाली एल्कीन बन रही है। सबको क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से उसको देखिए। यहां पर एल्कीन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, इस OH माइनस ने इस H को यहां से अट्रैक्ट किया, ठीक है, H+ की फॉर्म में, और यहां से इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुए, क्लोरीन चलता बना, तो ये वाली एल्कीन बनेगी। सबको समझ में आ गया? ये फर्स्ट केस हो गया। तो यहां पर क्या बन रहा है, इसका नाम बताइए। ये कार्बन 1 2 3 4, तो ब्यूटईन, ब्यूट 1 भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि पहले कार्बन पे ही आपके पास इन लगा हुआ है, तो ब्यूट 1 बन गया। क्लियर होता है? पर इसके साथ साथ जरा ध्यान से इसको देखिए, मान लीजिए कि इस OH ने उसको अप्रोच ना करके इस बीटा हाइड्रोजन को अप्रोच किया, तो इसको अप्रोच करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे, और उस केस में ये क्लोरीन निकल के बाहर निकल जाएगा, चलता बनेगा यहां से। उस केस में यहां पर डबल बॉन्ड आएगा, तो देखिए उस केस में अगर यहां पर डबल बॉन्ड आएगा तो ये बनेगा, जरा चेक कीजिएगा, ये वाला, ध्यान से उसको देखिए। सबको समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको नाम क्या देंगे आप, ब्यूटुईन, ठीक है, ये ब्यूटुईन बन गया। हालांकि मैंने आपको यहां पर सिखाया नहीं है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, यहां पर ये GI शो करेगा, मतलब यहां पर ये सिस और ट्रांस दोनों फॉर्म बन सकती है। ये तो कौन सी फॉर्म है, ट्रांस, ठीक है। ट्रांस का मतलब बस ये है कि यहां पर ये जो 2 कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं जिसमें डबल बॉन्ड है, उसमें एक ग्रुप तो इस तरफ है और जबकि एक मिथाइल ग्रुप इस तरफ है, जब दूसरा मिथाइल ग्रुप उस तरफ, एक दूसरे के अपोजिट हो, इसको ट्रांस बोलते हैं। ये सेम डायरेक्शन में हो तो उसको सिस भी बोल सकते हैं। देखिए इस तरह से, देखिए एक यहां पर दूसरा यहां पर, इसको ब्यूटुईन की सिस फॉर्म बोलते हैं। सिर्फ ज्योमेट्री का फर्क है और कुछ नहीं, बहुत आसान होता है, कुछ है नहीं। मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो इसको ट्रांस बोलते हैं, और एक के साथ ही होंगे, देखिए ये भी नीचे ये भी नीचे, तो इसको सिस फॉर्म बोलते हैं, हालांकि फॉर्मूला सेम है। क्लियर हो गया? तो यहां पर ट्रांस और सिस दोनों फॉर्म बना सकता है। अब ये इसको क्या बोलते हैं, GI, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, GI बोलते हैं, जो कि आपने 11th में पढ़ा होगा। मैं आपको इसके लिए सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन यहां पर ये फॉर्म हो सकती है, लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ किस में फर्क है, ज्योमेट्री में फर्क है। देखिए यहां पर ये दोनों प्रोडक्ट सेम है, ज्योमेट्री में ही फर्क है और कुछ नहीं है। क्लियर हो गया? तो यहां पर 2 तरह के प्रोडक्ट हम बोलेंगे, कैसे, और अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री काउंट कर ले तो 3 तरह के बन सकते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री काउंट ना करे तो एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, क्योंकि यहां पर हमको डबल बॉन्ड की पोजीशन को देखना है। यहां पर डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, 1 नंबर पे, यहां पर डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, 2nd नंबर पे। तो यहां पर अगर हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री को काउंट ना करें तो 2 तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं, ब्यूट 1 एंड ब्यूटुईन। इसका नाम भी तो ब्यूटुईन ही है, लेकिन ये सिस ब्यूटुईन है, ये ट्रांस ब्यूटुईन है, बस इतना ही फर्क है। सबको क्लियर हो गया? अब देखिए यहां पर ध्यान से, तो ये तो समझ में आ गया ना, यहां पर ब्यूट 1 और ब्यूट 2 की फॉर्मेशन होगी। अब देखिए सवाल जरा ध्यान से उसको समझिएगा, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन?
तो ये चीज भी आपको कहां सिखाई जाती है, ये भी 11th में सिखाई है। आपको पता है, नोट लगा लीजिए, अगर नहीं पता है तो मैं यहां पर लिख देता हूं, नोट लगाते हैं। देखिए कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है, दी एल्कीन, ध्यान से इसको समझिएगा, दी एल्कीन विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज मोर स्टेबल। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से इसको देखिए। अब इसको यहां पर मैं बताऊंगा, डोंट वरी। एक ऐसी एल्कीन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन मैक्सिमम हो वो ज्यादा स्टेबल होती है। और मजे की बात, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंड दैट एल्कीन इज कॉल्ड सिदजिफ एल्कीन। क्या कहलाता है, सिदजिफ। देखो सिदजिफ ये इसका नाम होता है, ठीक है, क्योंकि इसने सिदजिफ जो केमिस्ट था उसने इसको सबसे पहले देखा था, इस वजह से उसका नाम उसी के नाम पे रख दिया गया। सिदजिफ प्रोडक्ट कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, उसको हम लोग सिदजिफ प्रोडक्ट कहते हैं। सबको क्लियर हो गया? इसका ये तो देखिए, इसका सिदजिफ भी कहते हैं, इसको दूसरा नाम भी है, इसको जेडसेव भी कहते हैं। ये देखिए जेडसेव, ये दो नाम है इसके जो आपको याद रखने हैं। मतलब दोबारा समझा देता हूं, एक ऐसी एल्कीन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होती है। उसका रीजन होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। लेकिन ये हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है वो मैं आपको किसी सेपरेट वीडियो में बता दूंगा, बट आप सिर्फ इतना ध्यान रखो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक एल्कीन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगी, और उसको हम लोग सेडजिफ या फिर जेडसेव प्रोडक्ट कहते हैं। इसका मतलब जरा चेक कीजिए। अब हमें मालूम कैसे पड़ेगा अल्फा हाइड्रोजन का, वो भी बहुत आसान है। देखिए कितना आसान है। देखिए जो आपकी एल्कीन है उसमें डबल बॉन्ड को आप राउंड कर दो, कर दिया। इसके अलावा उसके पड़ोसी कार्बन देखो, तो क्या इस एल्कीन में पड़ोसी कहां है, ये पूरी इसको राउंड कर दिया, क्या इसके इस तरफ पड़ोसी हैं? नहीं है। इसके इस तरफ तो पड़ोसी हैं, ये रहा। इस कार्बन के पास हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ये देखिए 2 के अलावा तो नहीं होंगे। सिर्फ पड़ोसी को देखना है, नेबर को, नियरेस्ट नेबर को, उसके पास वाले को, इसको नहीं देखना है। इसके पास वाला जो कार्बन है वो है ये, उसके पास 2 हाइड्रोजन, तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 2। मैं दोबारा बता देता हूं, ये आपका मेन फंक्शन ग्रुप हो गया। अब यहां पर एल्कीन डबल बॉन्ड भी फंक्शन ग्रुप होता है बाय द वे, बस उसके पास वाले कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं, उसके बाद 2 हाइड्रोजन तो अल्फा हाइड्रोजन। जिस चीज को समझ में आ गया वो जरूर अब कॉमेंट सेक्शन में लिखेगा कि सर मेरे को अल्फा हाइड्रोजन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है। अब देखिए आगे वाली ब्यूटूइन के अंदर देखिए, सबसे पहले आप क्या करो, यहां पर जो डबल बॉन्ड है उसको राउंड करो, कर लिया। अब उसके पड़ोसियों को ढूंढो। ये देखिए ये एक पड़ोसी ये रहा, एक पड़ोसी ये रहा। अब इस पड़ोसी के पास देखिए 3 हाइड्रोजन नहीं होंगे क्या? ये देखिए इसने तो एक ही बॉन्ड बना रखा है, तो बाकी बॉन्ड किससे बना रखे होंगे? हाइड्रोजन से। यस और नो? तो 3 इसके पास हो गए, इसके पास भी 3 होंगे, तो यहां पर एक हाइड्रोजन, दूसरा और तीसरा, तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए? ब्यूटूइन के पास अल्फा हाइड्रोजन 6 हुए। नाउ विच वन इज मोर स्टेबल? दिस वन इज मोर स्टेबल। तो इसका नाम क्या हो गया? चाहे इसका ले लो चाहे इसका ले लो, कंबाइन में से दोनों का नाम हो गया सेडजिफ। ठीक है, सेडजिफ इसका नाम हो गया, ये सेडजिफ प्रोडक्ट कहलाएगा। सबको समझ में आ गया? और ये 80% बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 80% इसकी फॉर्मेशन होती है। अभी कितना आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं सिंपल बात बोल रहा हूं। एक ऐसी एल्कीन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा, उसमें सेडजिफ कहेंगे। अल्फा हाइड्रोजन आपको कैसे ढूंढना है, आप पूरी ये जो डबल बॉन्ड है उसको राउंड कर लो, उसके पास वाला कार्बन देखो, इस फंक्शन ग्रुप के पास वाला कार्बन ये रहा। अब उसने देखिए 2 बॉन्ड तो पहले ही बना रखे हैं कार्बन के साथ, तो 2 ही हाइड्रोजन हुए। 2 हाइड्रोजन मतलब अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए? 2। इस पे चलिए, आपने इसको राउंड किया तो उसके पास वाला कार्बन एक ये रहा और एक ये रहा। अब इस कार्बन ने तो एक ही बॉन्ड बना रखा था, बाकी 3 बॉन्ड वो हाइड्रोजन से बनाएगा, तो 3 ये रहे और 3 ये रहे, टोटल कितने हो गए? 6। तो ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है, तो इसको हम लोग सेडजिफ प्रोडक्ट कहते हैं। ये 80% बनता है। तो उसके पास वाले को क्या कहेंगे बच्चों? इसको कहते हैं होफमैन प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? होफमैन प्रोडक्ट। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। पहली बार जो देख रहे हैं उनको ऑकवर्ड लगता है, लेकिन दूसरी बार में याद हो जाता है, कुछ नहीं है। नाउ दिस इज कॉल्ड होफमैन प्रोडक्ट। ये 20% ही बनता है। ज्यादातर जनरली ऐसा होता है कि होफमैन प्रोडक्ट कम बनता है, सेडजिफ प्रोडक्ट ज्यादा बनता है। और सेडजिफ प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया? ऐसी एल्कीन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, वो ज्यादा स्टेबल है तो वो सेडजिफ, ये कम स्टेबल है तो होफमैन। ज्यादातर जनरली ऐसा ही होता है कि यहां पर सेडजिफ प्रोडक्ट ज्यादा बनता है एज कंपेयर टू होफमैन। अभी कितना आसान है, इज इट हार्ड? नॉट एट ऑल। यानी कि ब्यूट-1 यहां पर कम बनेगी, यहां पर ब्यूट-2 ज्यादा बनेगी, जिसको हम लोग सेडजिफ बोलते हैं और इसको होफमैन बोलते हैं। जिनको ये प्रॉपर्ली समझ में आ गया और जिन्होंने कॉपी के अंदर लिखा है वो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिखेंगे सर मेरे को सेडजिफ और होफमैन क्लियर है और मेरे को ये भी समझ में आ गया कि अल्फा हाइड्रोजन का सीन क्या है।
सबको समझ में आ गया। और अप्रोच बहुत ही आसान है, मैकेनिज्म में पहले बता चुका हूं। पहले इसको अप्रोच करेगा तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, बाहर निकल जाएगा। तो यहां से तो आपका कौन सा बनने वाला, देखिए अगर आपने कॉर्नर वाला हाइड्रोजन निकाला है, कॉर्नर कार्बन से हाइड्रोजन निकाला है, तो ये तो हॉफमैन देगा। और अगर आपने इसके पास में देखिए कॉर्नर वाला नहीं निकाला है और बीच में से कहीं निकाला है, तो आपको सेटजेफ देगा। ये भी सिंपल सा तरीका होता है। सेटजेफ वाला ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि यहां पर एल्कीन के पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। ये क्यों होता है? ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, ये ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। अब हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा। हालांकि ये कॉन्सेप्ट जो है 11th क्लास का जीओसी का है। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन में ही अल्फा हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट काम आता है। और एक्चुअली हाइपर कॉन्जुगेशन को हम लोग एल्कीन की स्टेबिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। एल्कीन स्टेबिलिटी के लिए हम लोग यहां पर इसको इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया? फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे चलेंगे। ले लीजिए। सो गाइज, इन शॉर्ट मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, समरी करा देता हूं, ध्यान से उसको देखिएगा। इन शॉर्ट मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने यहां पर इस तरह का कंपाउंड लिया है हेलो एल्केन, ध्यान से इसको देखिएगा, CH3, उसके बाद मैं यहां पर लगा देता हूं CH2, ठीक है, उसके बाद यहां पर CH और यहां CH3। ठीक है, इन शॉर्ट में सीधे समझा देता हूं। सपोज करते हैं कि यहां पर मैंने क्या लगा दिया, एक हेलोजन क्लोरीन लगा दिया है। और अगर आपने इसका रिएक्शन किस किस से करवाया, एक तो एल्कोहलिक क्यूवेट, सारा का सारा यहां पर खेल किसका है, इस रिएजेंट का। अगर आपने एल्कोहलिक क्यूवेट से कराया तो तुरंत समझ आएगा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। अगर आपने यहां पर NaNH2 जिसको सोडामाइड भी कहते हैं, अगर ये भी लिखा है तो आप समझ जाएगा कि यहां पर एलिमिनेशन होगा। ये साफ इंडिकेशन दे रहा है कि एलिमिनेशन है, यहां पर साफ इंडिकेशन एलिमिनेशन है। इसके अलावा कोई बल्कि, ठीक है, बल्कि न्यूक्लियोफाइल यानी कि भारी न्यूक्लियोफाइल कोई भी होगा, वो कैसे काम करेगा, एज अ बेस। बात खत्म। कोई भी बल्कि न्यूक्लियोफाइल हुआ तो उसका काम यही है एलिमिनेशन करने का। बल्कि न्यूक्लियोफाइल का मतलब जरा ध्यान से इसको देखिए। ये देखिए, ये कार्बन लेते हैं, उसके पीछे 3-3 यहां पर मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं। चिपका दिया आपने 3-3 मिथाइल ग्रुप, दिखाई देता है। उसके बाद ये ऑक्सीजन और ये नेगेटिव, तो ये बल्कि हो गया ना। कितना भारी है जरा चेक करिए। ये एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल क्यों है? ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, न्यूक्लियोफाइल होगा, लेकिन ये भारी है। सो हैवी न्यूक्लियोफाइल आपका कैसे काम करेगा, बेस की तरह। और बेस का काम सिंपल होता है। बेस का काम सिंपल है। बेस क्या करेगा, H+ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्लियर होता है, और उसको सब अपने साथ जोड़ लेगा, दैट्स इट। अगर बेस यहां पर OH- होता तो H+ को अट्रैक्ट करता और क्या बनाता, H2O। और अगर ये बेस है तो ये क्या करेगा, H को अपने साथ जोड़ लेगा और यहां पर ये अल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहा है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा। इस केस में ये सारे के सारे जो भी प्रेजेंट हो, ध्यान से देख लो आंखें खोल के। एल्कोहलिक क्यूवेच एलिमिनेशन, NaNH2 एलिमिनेशन, बल्कि न्यूक्लियोफाइल बेस की तरह काम करेगा, एलिमिनेशन। ये देखो मैंने एग्जांपल दे दिया, उस केस में एलिमिनेशन करो। एलिमिनेशन किधर से होएगा, बीटा हाइड्रोजन को हटाना है। अब बीटा हाइड्रोजन देखिए, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, तो दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। अगर आपने कॉर्नर से हटाया है हाइड्रोजन, बीटा देखिए, बीटा कार्बन कौन सा है, कॉर्नर वाला कार्बन है। अगर आपने यहां से हटाया है तो आपके पास हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा। तो देखिए हॉफमैन बना देता हूं। अगर आपने कॉर्नर वाला हटाया तो देखिए CH3, उसके बाद यहां पर क्या लिखूंगा, CH2, उसके बाद यहां पर CH डबल बॉन्ड, यहां पर क्या लिखूंगा, CH2। ये तो बन गया आपका पास हॉफमैन। ये आपके पास हॉफमैन प्रोडक्ट तैयार हो गया। अब कितना आसान है, सीधे समरी करा रहा हूं, अब ध्यान से उसको देख लो ना। दिस इज हॉफमैन, क्योंकि ये लेस स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। आप जरा ध्यान से देखो क्यों, क्योंकि अगर आप इसको राउंड करो तो यहां पर हाइड्रोजन जो आपके पास इसका पड़ोसी है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, सिर्फ 2। तो ये आपका हॉफमैन हो गया। एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्लियर होता है। तो अगर आपने कॉर्नर से हटाया तो हॉफमैन, और अगर आपने बीच में से हटाया, ये देखिए बीच में से, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर सेटजेफ प्रोडक्ट बनेगा। तो देखिए अगर बीच में से हटा दिया तो दूसरा प्रोडक्ट बन सकता है। उसके बाद CH3, उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, उसके बाद CH3। ये देखिए यही बनेगा। यहां से तो आपने Cl निकाल दिया, यहां से हाइड्रोजन निकाल दिया, तो CH डबल बॉन्ड CH, क्लियर होता है। उसके बाद CH3। तो फाइनली इसको क्या बोलेंगे, सेटजेफ प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, सेटजेफ, ठीक है, सेटजेफ प्रोडक्ट। और यहां पर सेटजेफ प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, इट इज मोर स्टेबल, और ये ज्यादा स्टेबल है तो कितना बनेगा, 80%। ऐसा क्यों, क्योंकि इसको राउंड करिए, आप कर लिया राउंड। उसके पड़ोसी कार्बन को देखिए, 3 हाइड्रोजन ये रे, 3 हाइड्रोजन ये, अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए टोटल, 6। दैट्स इट, खत्म। सबको समझ में आ गया।
तो इसको हॉफमैन कहते हैं, इसको सिटजिफ कहते हैं। सिटजिफ वाला ज्यादा बन रहा है क्योंकि उसमें जो एल्कीन है वो ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि वो अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। ये क्यों हो रहा है? इनकी प्रेजेंस में अल्कोहलिक OH जो OH को भारी बना देता है, NaNH2 में, जिसको सोडामाइड भी कहते हैं, नाम लिख लीजिएगा सोडामाइड। इसका तो काम ही यही है, ये बेस की तरह ही काम करता है, कभी भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम ही नहीं करता है। क्लियर हो गया? ये तो बेस ही है और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है सोडामाइड। क्लियर होता है सब लोगों को? और कोई भी बल्कि न्यूक्लियोफाइल वो बेस की तरह काम करेगा जब वो बल्कि हो, हैवी हो, तो वो क्या करेगा? खुद तो जाके जुड़ने से रहा कार्बन से, तो वो पीछे से हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचता है। बैठे बैठे खाना मांगता है वो, तो बैठे बैठे खाना मांग रहा है तो एलिमिनेशन करेगा। एलिमिनेशन एलिमिनेशन एलिमिनेशन, एलिमिनेशन से एल्कीन बनेगा, दो प्रोडक्ट बनेंगे, हॉफमैन और सिटजिफ। सिटजिफ वाला ज्यादा बनता है जनरली। क्लियर हो गया? तो यहां पर मैंने समरी के तौर पे आपको खत्म कर दिया है, और जानने के लिए बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, वो मैं आपको आगे वाले लेक्चर्स में बताते रहूंगा। जिस तरह से हमने SN1 SN2 को किया था, यहां पर भी हम इसको करेंगे। एलिमिनेशन भी दो तरह का होता है, यहां पर क्लाइमेक्स छोड़ के जा रहा हूं, ये भी होता है E1 एंड E2। अब ये क्या है, ये मैं आपको आगे आगे बताते जाऊंगा। अब आपको सिर्फ इतना करना है, आपको ये सोचना है कि बताइए कि E1 है या E2, और E1 E2 क्या थे। 1 और 2 का मतलब क्या होता है कि फाइनली पार्टिसिपेट यहां पर कितने रीएजेंट कर रहे हैं। अगर एक ही कर रहा है तो 1, और 2 कर रहे हैं तो 2। और बेसिकली यहां पर अगर देखें तो यहां पर एक्टिव कौन है? देखिए दोनों की वजह से काम हो रहा है। ये आपका सबस्ट्रेट भी एक्टिव है और आपका ये जो बेस लिया है वो भी एक्टिव है। क्लियर हो गया? दोनों काम ले रहे हैं। तो ये कौन सा हो गया? ये E2 टाइप की केमिकल रिएक्शन है। इनके नाम क्या क्या है? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, और इसको एलिमिनेशन 2 रिएक्शन भी कहते हैं। E2 क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर ये भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है और ये सबस्ट्रेट तो चाहिए आपको, बिना सबस्ट्रेट तो काम होगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए इसको E2 रिएक्शन भी कहते हैं। तो 3 इसके नाम हो गए। ठीक है, नाम दोबारा बोल देता हूं, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन भी इसको कहते हैं कि इसका E2 टाइप का एलिमिनेशन कहलाता है। तो E1 क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, क्लाइमैक्स में छोड़ के जा रहा हूं। टिल देन फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। सो गाइज, डू वर्क हार्ड, वी आर वर्किंग वेरी हार्ड। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। डी ब्लॉक के 7 लेक्चर बना चुका हूं। अगर आप ईमानदार हैं तो अनअकैडमी पे जाके जरूर देखें, और इन वीडियोस को उन बच्चों को शेयर करें जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।